आज है 17 नवंबर 2024, दिन रविवार। वेलकम बैक सुप्रभात न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले न्यूज को आप कहां से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें। 62 दिन की रहेगी छुट्टी, स्कूल कॉलेज रहेंगे बंद। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने साल 2025 का कैलेंडर जारी कर दिया है। इसमें देश प्रदेश में मनाए जाने वाले 30 त्योहारों के लिए 26 दिनों की छुट्टियों के अलावा 26 दिनों का ग्रीष्मकालीन और 10 दिनों का शीतकालीन अवकाश शामिल है। इसके अलावा रविवार और महीने के दूसरे और तीसरे शनिवार को उच्च न्यायालय और रजिस्ट्री बंद रहेंगी। आम पर्यटकों के लिए आज और कल चित्रकूट बंद, बस्तर विकास प्राधिकरण की होगी बैठक। छत्तीसगढ़ में आज और कल बस्तर के चित्रकूट वाटरफॉल की सैर करने पर्यटकों के प्रवेश पर प्रतिबंध है। यहां 18 नवंबर को बस्तर विकास प्राधिकरण की बैठक होनी है। आज 17 नवंबर को तैयारियां की जाएंगी। इसी वजह से 2 दिनों के लिए पर्यटकों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। किसानों को माइक्रो एटीएम की सुविधा, धान बेचते ही होगा 10,000 रुपए तक का लाभ। धान खरीदी की शुरुआत हो गई है। इस बार धान खरीदी के लिए खरीदी केंद्रों में शासन के द्वारा माइक्रो एटीएम की सुविधा किसानों को प्रदान की गई। इससे धान बेचते ही उपज की राशि में से 10,000 तक का तत्काल भुगतान माइक्रो एटीएम के माध्यम से किसानों को हो पाएगा और इसकी सुविधा का लाभ किसान ले पाएंगे। गौरतलब है कि जिले में जिला प्रशासन और जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के द्वारा 129 धान खरीदी केंद्रों पर माइक्रो एटीएम की सुविधा किसानों को इस बार दी जा रही है। सीजीपीएससी पीसीएस 2023 का इस दिन से इंटरव्यू शुरू। 242 पदों पर होंगी भर्तियां। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग सीजीपीएससी पीसीएस 2023 मेंस परीक्षा के सफल अभ्यर्थियों का इंटरव्यू 18 नवंबर से शुरू हो रहा है। इसके लिए 703 अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। जो भी उम्मीदवार इंटरव्यू के लिए उपस्थित होने वाले हैं वे सीजीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर इंटरव्यू के बारे में विस्तार से चेक कर सकते हैं। सब्जी अनाज के दाम छू रहे आसमान। देश में सबसे महंगा राज्य बना छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में महंगाई को लेकर नया आंकड़ा जारी हुआ। यहां लोगों को अपनी जरूरत की चीजें खरीदने के लिए ज्यादा जेबें ढीली करनी पड़ रही हैं। अक्टूबर के महीने में यहां मुद्रास्फीति की दर बाकी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से ज्यादा दर्ज की गई, जो कि 8.8% थी। यूजीसी का नया नियम, अब एसोसिएट प्रोफेसर बनने के लिए पीएचडी अनिवार्य। छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय में फार्मेसी डिपार्टमेंट की बोर्ड ऑफ स्टडी की बैठक हुई। इसमें सिलेबस अपडेशन पर चर्चा की गई। वहीं एसोसिएट प्रोफेसर बनने के लिए यूजीसी के नए नियम भी समझाए गए। विश्वविद्यालय प्रशासन ने बताया कि पहले जहां फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के नियम से एसोसिएट प्रोफेसर बनने पीएचडी का नियम नहीं था, वहीं अब यह अनिवार्य किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के बैगा गुनिया सिरहा को मुख्यमंत्री सम्मान निधि की सौगात, खाते में आएंगे 5,000। छत्तीसगढ़ सरकार ने जनजातीय गांवों के लिए एक नई योजना की शुरुआत करने की घोषणा की, जिससे धार्मिक और मांगलिक कार्यों के लिए अखड़ा निर्माण का रास्ता खुलेगा। साथ ही बैगा गुनिया सिरहा जनजातीय समुदाय के लिए मुख्यमंत्री सम्मान निधि भी प्रदान की जाएगी, जिसके तहत हर वर्ष 5,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। यात्रियों को बड़ा झटका, इस रूट से गुजरने वाली 24 ट्रेन रद्द। छत्तीसगढ़ से ट्रेन में सफर करना चाहते हैं तो ये खबर आपके लिए है। रेलवे ने एक साथ 24 ट्रेन को रद्द कर दिया है। इससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो आइए जानते हैं कौन कौन सी ट्रेन रद्द हैं। बिलासपुर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर कटनी सेक्शन में तीसरी रेल लाइन परियोजना पर कार्य किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को केंद्र के समान डीए और एरियर्स की मांग। प्रदेश में एक बार फिर से डीए और एरियर्स राशि की मांग जोर पकड़ने लगी है। इस बार छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 68 के प्रावधान के अनुसार छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को भी डीए एरियर्स भुगतान करने की मांग उठाई है। इसके लिए मुख्य सचिव को पत्र भी लिखा गया। फेडरेशन के संयोजक कमल वर्मा और सचिव राजेश चटर्जी ने बताया कि मोदी की गारंटी के बाद भी देय तिथि से महंगाई भत्ता न दिए जाने से कर्मचारियों को लगातार हो रहे आर्थिक नुकसान को मुख्य सचिव को पत्र लिखा गया है। आईपीएल के मेगा ऑक्शन में छत्तीसगढ़ के ये 7 खिलाड़ी शॉर्ट लिस्ट। दुनिया की सबसे बड़ी टी20 क्रिकेट लीग यानी इंडियन प्रीमियर लीग के 18वें सीजन के मेगा ऑक्शन की तारीखें नजदीक आ रही हैं। ऑक्शन 24 और 25 नवंबर को सऊदी अरब के जेद्दा शहर में होना है। इस बार की नीलामी के लिए कुल 1574 खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन कराया था, लेकिन नीलामी के लिए सभी टीम्स ने अब तक कुल 574 खिलाड़ियों को शॉर्ट लिस्ट किया है। इंडिगो एयरलाइंस जुटा रहा यात्रियों की जानकारी।
राजधानी रायपुर से जयपुर, रांची, पटना, विशाखापट्टनम, चंडीगढ़ के लिए नई फ्लाइट शुरू करने के लिए एयरलाइंस के अफसरों ने सर्वे का काम शुरू कर दिया है। अफसर इस बात की जानकारी जुटा रहे हैं कि नई उड़ानों को रोजाना पर्याप्त यात्री मिलेंगे या नहीं। इन उड़ानों को हफ्ते में 7 दिन संचालित करना होगा या 3 से 4 दिन। छत्तीसगढ़ के 14 स्वास्थ्य संस्थाओं को मिला गुणवत्ता आश्वासन प्रमाण, स्वास्थ्य मंत्री ने दी बधाई। उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा और मरीजों को बेहतर इलाज मुहैया कराने वाले छत्तीसगढ़ के 14 शासकीय अस्पतालों को केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। इसमें 10 आयुष्मान आरोग्य मंदिर, उप स्वास्थ्य केंद्र, 3 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और 1 शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र शामिल है। अब रील बनाने वालों की खैर नहीं, पटरी या ट्रेन के अंदर रील बनाने वाले खाएंगे जेल की हवा। रेलवे बोर्ड के द्वारा देश भर के जोन व मंडलों के लिए जारी आदेश में साफ कर दिया गया कि रेल पटरियों या फिर ट्रेन के भीतर रील बनाने वालों पर अब सख्ती के साथ निपटा जाएगा। सोशल मीडिया में फेमस होने के लिए जानलेवा स्टंट या फिर तरह तरह की हरकत कर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने वीडियो को पोस्ट करने वालों पर कार्रवाई होगी। हाथी प्रभावित इलाके में होंगे ये काम, ग्रामीणों की मांग पर सीएम साई ने दी मंजूरी। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले के गांव में हाथियों की आवाजाही लगी रहती है। यहां हाथियों के कई गांव के ग्रामीण हाथियों के आतंक से परेशान हैं। इन इलाकों को रोशन करने के लिए सीएम विष्णुदेव साय स्ट्रीट लाइट लगवाने की मंजूरी दी है। जशपुर के मुंडारी नर्तक दल के कलाकारों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर इसकी मांग की थी। इस इलाके के ग्रामीण कई बार इसकी मांग भी करते आ रहे हैं। इस मंजूरी के बाद अब जल्द ही आगे की प्रक्रिया पूरी कर गाँव को रोशन करने का इंतजार ग्रामीणों को है। 103 करोड़ खर्च करने के बाद भी नहीं मिल रहा साफ पानी, अब फिर से बनाया जाएगा प्लान। छत्तीसगढ़ के भिलाई में नगर निगम भिलाई चरोदा के 40 वार्ड में रहने वाले करीब 1 लाख लोगों को फिल्टर वाटर पहुंचाने की योजना तैयार की गई। जल आवर्धन योजना को अहिवारा विधानसभा क्षेत्र के विधायक राजमहंत डोमनलाल कोरसेवाड़ा ने शासन से स्वीकृति दिलाई। 103 करोड़ रुपए इस योजना में खर्च किया गया। निगम के अधिकारी दावा करते हैं कि इस योजना के तहत 16,000 घरों तक नल कनेक्शन दिया गया है। आईएमडी का बड़ा अपडेट, 20 नवंबर से शुरू होगी कड़ाके की ठंड। मौसम में अब ठंड का एहसास होने लगा है। रात का तापमान गिरने लगा है। मौसम विज्ञान केंद्र रायपुर ने कहा कि 20 नवंबर के बाद से दुर्ग जिले में ठंडक में बढ़ोतरी होगी। न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट आएगी। शुक्रवार को इसी क्रम में रात का न्यूनतम तापमान औसत से 1.3 डिग्री की गिरावट के बाद 16.2 डिग्री सेल्सियस रहा। छत्तीसगढ़ में मतांतरण के काम आ रहा मोदी और विष्णु का चावल। सहज स्वीकार नहीं किया जाएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का चावल छत्तीसगढ़ में मतांतरण के काम आ रहा है। एक आकलन है कि योजना के अनाज से मिशनरियां प्रतिवर्ष 100 करोड़ रुपए से अधिक एकत्र कर रही हैं। लगभग 7 लाख ईसाई आबादी वाले प्रदेश में मिशनरीज के प्रतिनिधि प्रत्येक मतांतरित परिवार से प्रति व्यक्ति प्रतिदिन मात्र 1 मुट्ठी चावल अंशदान करा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के कांकेर में मुठभेड़, जवानों ने मार गिराए 5 नक्सली, 2 जवान घायल। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में जवानों और नक्सलियों के बीच जमकर मुठभेड़ हुई। जवानों को इनपुट मिला था कि नक्सलियों की एक बड़ी टीम अबूझमाड़ इलाके में है। इसके बाद एसटीएफ, डीआरजी और बीएसएफ के जवान की टीम ऑपरेशन के लिए निकली। कांग्रेस और भाजपा नेता एक बार फिर से आमने सामने। शराब को लेकर कांग्रेस और भाजपा नेता एक बार फिर से आमने सामने आ गए। इस बार पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सोशल मीडिया में लिखी टिप्पणी पर पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने पलटवार किया। भूपेश बघेल ने अजय चंद्राकर के वीडियो शेयर किए। इसमें चंद्राकर असली शराब पीने की बात कहते दिखे। जांजगीर में महानदी से रेत का अवैध खनन और परिवहन, तहसीलदार ने मारा छापा। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले के शिवरी नारायण से होकर गुजरी महानदी से रेत का अवैध उत्खनन चल रहा है। रेत परिवहन करने की शिकायत पर तहसीलदार टीम के साथ महानदी पहुंचे, जहां रेत का उत्खनन कर परिवहन कर रहे 5 ट्रैक्टर को जब्त कर लिया गया। दरअसल शिवरी नारायण इलाके में रेत माफिया सक्रिय है। महानदी से रोजाना सैकड़ों की संख्या में अवैध रूप से रेत का परिवहन कर रही हैं। मुंगेली में 17 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्यों का लोकार्पण। मुंगेली में बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर उनके संघर्षों को स्मृतियों में संजोने ग्राम खुड़िया में जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के जमुई से वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम को संबोधित किया और देशवासियों को बधाई शुभकामनाएं दी। ग्राम खुड़िया में आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उप मुख्यमंत्री अरुण साव शामिल हुए। गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व, माना बाग संघर्ष होगी चुनौती।
छत्तीसगढ़ सरकार से नोटिफिकेशन जारी होते ही गुरु घासीदास नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व बन जाएगा। ये राज्य के लिए बड़ी उपलब्धि होगी, मगर यहीं से सबसे बड़ी चुनौती भी शुरू होगी। वो है बाघों की सुरक्षा और संरक्षण की। दैनिक भास्कर के पास मौजूद केंद्र की रिपोर्ट के मुताबिक नेशनल पार्क में 35 राजस्व गांव और कोर एरिया के 5 किलोमीटर के दायरे में 43 गांव हैं। छत्तीसगढ़ में पीएम आवास योजना 2.0 का सर्वे शुरू, निकायों में बनेंगे हेल्प डेस्क। छत्तीसगढ़ में पीएम आवास योजना 2.0 का सर्वे शुरू हो चुका है। आवास होम लोन में सब्सिडी की सुविधा इस योजना में मिलेगी। डिप्टी सीएम अरुण साव ने बताया कि प्रदेश के हर नगर निगम और पंचायत ऑफिस में इसके लिए हेल्प डेस्क शुरू किया जा रहा है। हर वार्ड में शिविर लगेगा। कलेक्टर की टीम आवेदनों की समीक्षा करेगी, फिर आवास मिलने की सूची जारी की जाएगी। साव ने कहा कि हर पात्र व्यक्ति को इस योजना में आवास की सुविधा मिलेगी। केशकाल घाटी में कंक्रीटीकरण का कार्य शुरू, कलेक्टर बोले फिर से होगा फूलों की घाटी का निर्माण। केशकाल घाटी में सड़क डामरीकरण एवं कंक्रीटीकरण का कार्य शुरू हो गया है। ऐसे में प्रारंभिक तौर पर प्रशासन ने 15 दिनों तक घाटी में मालवाहक वाहनों एवं यात्री बसेस का आवागमन बंद रखा। निर्माण कार्य की गुणवत्ता का ख्याल रखने के लिए केशकाल एसडीएम व राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग के अधिकारियों के द्वारा सतत मॉनिटरिंग की जा रही है। छात्रों के लिए खुशखबरी, छत्तीसगढ़ के इस केंद्र में मिल रही निःशुल्क कोचिंग। छत्तीसगढ़ में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के प्रतिभाशाली छात्रों के लिए राहत की खबर है, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ज्ञान केंद्र ने मुफ्त कोचिंग की पहल शुरू की। बिलासपुर के अभियंता भवन में ये कोचिंग शुरू की गई। कोचिंग में सीजीपीएससी और व्यापम जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाई जा रही है।